अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्री चैतन्य चरितामृत अंत लीला चैप्टर 2 और प्रयास संख्या 104। महितेर भागिनी सेई नाम माधवी देवी, वृद्धा तपस्विनी आर परम वैष्णवी। शिकी महिती की बहन का नाम माधवी देवी था। वह वृद्धा थी जो सदैव तपस्या करती थी। वह भक्ति में बहुत उन्नत थी। तो अभी सुना था आपने कि छोटा हरिदास को बोला गया कि आप शिकी महिती की बहन के पास जाओ और उसे सफेद चावल मांग कर लाओ। तो प्रभुपाद ने बताया जनरली भगवान को ये वाला चावल दिया जाता है। और शिकी महिती की जो बहन थी वो कौन थी? वो एक तपस्वी थी और वृद्धा थी, यंग नहीं थी, वृद्धा थी। और माधवी देवी उनका नाम था। भक्ति में बहुत उन्नत थी। प्रभु लेखा करे यारे राधिकार गण, जगत तेरा मध्य पात्र 3.5 जन। श्री चैतन्य महाप्रभु ने उनका श्रीमती राधा रानी की एक पूर्व संगिनी के रूप में स्वीकार किया था उनको, यानी कि राधा रानी की एक पूर्व संगिनी यानी कि गोपी, ऐसा चैतन्य महाप्रभु ने बोलते थे। तो इसका मतलब पहले कृष्ण लीला में राधा रानी की सखी थी। सारे संसार में उनके कुल 3.5 घनिष्ठ भक्त थे चैतन्य महाप्रभु के। 3.5 कैसे? स्वरूप गोसाई आर राय नाम अरंद, शिकी महिती तीर 3 भक्तार भागिनी अर्ध जन। ये 3 भक्त हैं, स्वरूप दामोदर, रामानंद राय, शिखी महिती, और आधा व्यक्ति था शिखी महिती की बहन, तो उसको आधा माना जा रहा है। तो इस प्रकार से 3.5 लोग घनिष्ठ भक्त थे जिनके साथ बहुत ही पर्सनल बातें करी जाती थी। तो स्वरूप दामोदर और रामानंद राय के बारे में आप बहुत जानते हैं। तो और क्या है उसमें? शिखी महिती और उनकी बहन, जिनके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। तार ठाई तंडूल मागी अनिला हरिदास, तंडूल देखी आचार्येरा अधिक उल्लास। जब छोटा हरिदास उससे चावल मांगकर भगवान आचार्य के पास ले आया तो इसकी गुणवत्ता देखकर बड़े प्रसन्न हुए भगवान आचार्य। स्नेहरांधिल प्रभुर प्रिय ये व्यंजन, देउल प्रसाद आदा चाकी लेंबू सलवण। भगवान आचार्य ने बड़े ही स्नेह के साथ तरह तरह की सब्जियां और पकवान बनाए जो चैतन्य महाप्रभु को प्रिय थे। उन्होंने जगन्नाथ जी का प्रसाद तथा पीसी सौंठ तथा नींबू और नमक जैसे पाचक व्यंजन भी प्राप्त किए। मध्याह्ने आसीय प्रभु भोजन वसीला, शाल्यन देखी प्रभु आचार्य पूछिला। दोपहर में जब चैतन्य महाप्रभु भगवान आचार्य की भिक्षा पाने आए, यानी कि प्रसाद पाने आए, तो सर्वप्रथम उन्होंने उत्तम चावल की प्रशंसा करी और फल स्वरूप पूछा। तो भिक्षा का यही मतलब होता था पहले। सन्यासी लोग भिक्षा प्राप्त करते थे, उसका मतलब यही है कि वो प्रसाद के लिए जाते थे। क्योंकि वो सन्यासी हैं तो उन्होंने धन एकत्रित करना तो अब बंद कर दिया है। उनका काम केवल आध्यात्मिक उन्नति के लिए कार्य करना है और दूसरों को इसका ज्ञान देना है। सन्यासी का कार्य ये है। इसलिए वो जो भिक्षा मांगते थे उसका मतलब था प्रसाद, बस। और ऐसा नहीं है जैसा आजकल का सिस्टम है। तो इसलिए उन्होंने यहाँ पे ये वर्ड कई बार आएगा। तो भिक्षा पाने आए तो उन्होंने सर्वप्रथम उत्तम चावल की प्रशंसा करी और फलस्वरूप पूछा, उत्तम अन्न इत तंडुल कहाँ ते पाइला, आचार्य कहे पा माधवी पाश मागिया नीला। महाप्रभु ने पूछा, तुमने ऐसा बढ़िया चावल कहाँ से प्राप्त किया? भगवान आचार्य ने उत्तर दिया, मैंने माधवी देवी से मांग कर प्राप्त किया। प्रभु कहे कौन आई मागिला अनिला, छोटा हरिदास नाम आचार्य कहिला। जब चैतन्य महाप्रभु ने पूछा कि चावल मांगकर कौन लाया, तो भगवान आचार्य ने छोटा हरिदास के नाम का उल्लेख किया। अब छोटा हरिदास जो है वो ब्रह्मचारी थे। अन्न प्रशंसिया प्रभु भोजन करिला, निज गृह आसी गोविंदेर आज्ञा दिला। चावल के गुणों की प्रशंसा करते हुए चैतन्य महाप्रभु ने प्रसाद ग्रहण किया और फिर अपने निवास स्थान लौटकर उन्होंने अपने निजी सहायक गोविंद को यह आदेश दिया। गोविंद उनके पर्सनल सर्वेंट थे। उनको बोला, आजी हे थे यही मोर आज्ञा पाबिया अपालीबा, छोटा हरिदास यहाँ आसीते ना दीबा। आज के बाद छोटा हरिदास को यहाँ मत आने देना। अब ये जो ऐसे भक्त थे जो महाप्रभु को सुनाते थे, गाना सुनाते थे, मतलब कि भजन सुनाते थे,
और उनके भाव के अनुसार बहुत ही सुंदर गाते थे। महाप्रभु अक्सर इसको सुना करते थे इनके साथ। अब इनको बोल रहे हैं कि यहाँ आने मत देना इनको। द्वार माना हैला हरि दास दुखी, हैला माने किला गया द्वार माना केहना ही जाने। जब छोटे हरिदास ने सुना कि उसे श्री चैतन्य महाप्रभु ने के पास ना जाने का आदेश हुआ है तो बड़ा दुखी हो गया। कोई नहीं जान सका कि उसे ना आने का आदेश क्यों दिया गया है। 3 दिन हैला हरि दास करे उपवास, स्वरूप आदि आसी पूछिला महाप्रभु पाश। और ये छोटा हरिदास जो है 3 दिन तक इन्होंने उपवास किया एज ए प्रायश्चित कि मुझसे कुछ भी गलती हुई है मुझे क्षमा करें। तब स्वरूप दामोदर गोस्वामी और अन्य अंतरंग भक्त श्री चैतन्य महाप्रभु के पास उनसे पूछने गए। अब ये क्लोज भक्त हैं, ये उनसे पूछने जा रहे हैं कि क्या हो गया है महाप्रभु, वो बेचारा भूखा है, उपवास पे है, वो प्राण त्याग देगा, तो आप क्यों नहीं उससे मिल रहे हैं। कौन अपराध प्रभु कैला हरिदास, खीला गिया द्वार माना करे उपवास। छोटे हरिदास ने कौन सा महान अपराध कर दिया है, उसे आपके द्वार तक आने से क्यों मना किया गया है। अब वो 3 दिनों से उपवास पे है। हाँ, प्रभु कहे वैरागी करे प्रकृति संभाषण, देखी तेना पारो आमी ताहार वदन। अब महाप्रभु ने उत्तर दिया कि मैं उस व्यक्ति का मुंह नहीं देख सकता जो वैराग्य स्वीकार करने पर भी एक स्त्री से घुल मिलकर बातें करता हो। जैसे हमने बताया ये वैरागी थे। अब वैरागियों को स्त्रियों से बात करने का बिल्कुल बैंड है, क्योंकि क्या होता है कि एक भी अगर सन्यासी या ब्रह्मचारी करप्ट होता है तो बहुत बड़ा दाग लग जाता है परंपरा के ऊपर। उनके हर सन्यासी के ऊपर एक क्वेश्चन उठ जाता है, जैसा आज की डेट में हो रहा है। संसार में कितने साधु और गुरु जो है गिरते हैं तो उससे लोगों का विश्वास टूटता है उस पूरी परंपरा पे, हर चीज़ पर। ये बड़ा ही महत्वपूर्ण है कैसे हम अपने गुरु को बचा के रखा जाए। गुरु के गिरने से बहुत नुकसान होता है, लोगों का विश्वास टूट जाता है। या इस तरह के सन्यासी ब्रह्मचारी जब ऐसा करते हैं तो ये ढोंग मात्र लगता है उसके बाद। हालांकि कोई भी व्यक्ति कभी भी गिर सकता है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। और भगवान कहते हैं अगर कोई व्यक्ति गिरता भी है तो दोबारा उठ के भगवान की भक्ति करता है, क्षिप्रम भवति धर्मात्मा। ऐसा अकस्मात फॉल डाउन हो सकता है। लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जैसे हमने बताया ब्रह्मचारी और इत्यादि, इन लोगों से लोगों का ऊपर बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है और उससे बड़ा नुकसान होता है लोगों का विश्वास का। तो ये दूसरा ये था, ये घुल के बात नहीं करी थी इन्होंने वैसे तो, लेकिन ये गए थे चावल लेने और इनको बोला गया था चावल लाने के लिए। इस पूरे एपिसोड में आप देखेंगे कि चैतन्य महाप्रभु बहुत हार्ड है, जो कि अदरवाइज बड़े उदार है। नमो महावदान न्याय कहते हैं हम, यानी कि सबसे बड़े दानी, उदार हृदय वाले, जिन्होंने उनको भी जगाई मदाई को भी परम भक्त बनाया, वो क्षमा किया। ऐसे ऐसे व्यक्तियों को प्रचार किया संसार में, जहाँ गए किसी की क्वालिफिकेशन नहीं देखी, किसी को गले लगा लिया, हाँ, और वो भक्त बन गया। ऐसे बहुत सारे किस्से आते हैं। अब यहाँ पर चैतन्य महाप्रभु बड़े स्ट्रिक्ट हैं। जहाँ तक नियमों की बात आती है, चैतन्य महाप्रभु को आप बड़ा स्ट्रिक्ट देखेंगे। यहाँ पर जस्ट एक तो उनके शिष्य थे। एक और उदाहरण आता है, जब काल कृष्णदास आई थिंक, भट्टाथारी, जो भट्टाथारी थे, जो कि एक तरह से टोटके, जादू टोना जानते हैं आप, जादू टोना टोटका इस तरह के लोग थे। तो वहाँ पर चैतन्य महाप्रभु साउथ इंडिया ट्रिप में गए थे और साथ में ये व्यक्ति गया था, आपने सुना पहले, और वहाँ पर ये इनके चक्कर में पड़ गए। और इन्होंने, ये जो भट्टाथारी थे तांत्रिक, इन्होंने उसको स्त्रियों को दिया और वो उनसे अट्रैक्ट हो गया और वो वहीं पर मतलब रह गया। चैतन्य महाप्रभु उस बात का बड़ा गुस्सा आया, लेकिन चैतन्य महाप्रभु उन भट्टाधारियों के पास से उसके बाल पकड़ के लेके आए और उन लोगों ने अटैक किया चैतन्य महाप्रभु के ऊपर अपने सारे हथियारों से। बड़े तांत्रिक थे वो लोग। अब चैतन्य महाप्रभु ने अपनी भगवान की शक्ति दिखाई और उनके हथियार उन्हीं के ऊपर गिरने लगे। तब इतनी मुश्किल से चैतन्य महाप्रभु काल कृष्णदास को वापस लेके आए और बाद में वो नित्यानंद प्रभु के शिष्य थे, नित्यानंद प्रभु को सौंप दिया, बोला इसको मेरे साथ मत भेजना आज के बाद। तो हम देखते हैं कि वहाँ पर छोड़ा नहीं चैतन्य महाप्रभु ने, जबकि उस व्यक्ति ने तो थोड़ा लोअर एक्टिविटी करी महिलाओं के साथ, वहाँ पे फंस गया।
क्योंकि कहते हैं कि वो व्यक्ति नित्यानंद प्रभु का शिष्य था। हाँ, दूसरे के शिष्य के प्रति चैतन्य प्रभु का था कि जो भी मतलब करेक्ट करेगा कौन करेगा करेक्शन करेक्शन की जो पावर है वो हमारी अथॉरिटी पे होती है, दूसरे व्यक्ति करेक्शन नहीं कर सकते। जिसको कोई सीनियर मानता है, जिसकी बात सुनता है, वही व्यक्ति करेक्शन कर सकता है। हम हर किसी का करेक्शन करने को तैयार रहते हैं। कोई भी गलत कर रहा है तो हम तुरंत बोलने को तैयार हो जाते हैं, लेकिन उसका करेक्शन कौन कर सकता है? जिसको वो मानता है, वो उसी बात सुनेगा। आपकी बात से तो झगड़ा हो जाएगा। एनीवे, वो नित्यानंद प्रभु के शिष्य थे तो उन्होंने उनको सौंप दिया, लेकिन यहाँ पर काल कृष्णदास के साथ उन्होंने 1% भी रिलैक्स नहीं किया नियमों को। संसार में एक मिसाल कायम करने के लिए। एक कहानी बड़ी दर्दनाक है, आगे आप सुनेंगे। लेकिन अगेन चैतन्य कहते हैं ना कि जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो व्यक्ति तत्वता। भगवान के कर्म जन्म जो है बड़े दिव्य है, उनको समझना मुश्किल है। तो महाप्रभु ने उत्तर दिया, मैं उस व्यक्ति का मुंह नहीं देख सकता जो वैराग्य स्वीकार करने पर एक स्त्री के साथ घुल मिल के बातें करता हो। भक्ति संत सरस्वती ठाकुर ने टीका की, वैष्णव का पहला गुण सरलता है। कपटता या धूर्तता भक्ति के सिद्धांतों के विरुद्ध बहुत बड़ा अपराध है। कपटता या धूर्तता, आप सामने से कुछ और दिखाओ और आप पीछे से कुछ और हो, ये बहुत बड़ा अपराध है, बता रहे हैं। और बड़ा इसमें दिक्कत ये है, बड़ी हैरानी की बात है कि हम जो भी कार्य कर रहे हैं, तपस्या साधना, वो भगवान के लिए कर रहे हैं और भगवान से कोई भी बात छुपाई नहीं जा सकती। तो समझ में नहीं आता कि कैसे ऐसा हम कार्य कर सकते हैं जो कि भगवान की नज़रों में आ रहा है ऑलरेडी, जबकि हम उन्हीं के लिए सब कुछ कर रहे हैं। तो ये होती है कपटता। इसका मतलब हम कृष्ण के भक्त भी नहीं हैं। ऐसा हमें लगता है, क्योंकि हम जानते हैं कि हम गलत कर रहे हैं और फिर भी हम करे जा रहे हैं और भक्ति भी करे जा रहे हैं। अब ये कृष्ण जानते हैं और इस एपिसोड से तो इतना बड़ा एग्जाम्पल मिलता है। जब भी हम कोई नियम तोड़ते हैं, चाहे कोई सा भी नियम क्यों ना हो, हाँ, हमें ध्यान रखना चाहिए कि हम कृष्ण हमें देख रहे हैं और हम उन्हीं की प्रसन्नता के लिए भक्ति कर रहे हैं एंड ही नोज कि हम क्या कर रहे हैं। तो इसको कहते हैं कपटता, धूर्तता। दुनिया में नहीं पता चलना चाहिए। अरे दुनिया को पता चल जाए, लेकिन कृष्ण का क्या करेंगे जिनके लिए हम कर रहे हैं? हम अक्सर अपनी इमेज कॉन्शियस होते हैं, दुनिया को ना पता चल जाए, दुनिया क्या कहेगी, ये क्या क्या। वो क्वेश्चन ये होना चाहिए कि कृष्ण क्या कहेंगे। तो मनुष्य को चाहिए कि ज्यों ज्यों कृष्ण भावना में तुम आगे बढ़े, त्यों त्यों वह भौतिक आसक्ति से विमुख होता जाए। ये उसका लक्षण होना चाहिए। ये नहीं कि दुनिया को छोड़ा, प्याज लहसन छोड़ा, ये छोड़ा वो छोड़ा और यहाँ पर आके फिर से आसक्ति में पड़ गए, किसी स्त्री के प्रति, किसी गाड़ी के प्रति, किसी और चीज़ के प्रति। तो क्या लाभ हुआ? वहाँ से छोड़ा, यहाँ पे आके पकड़ लिया। तो अधिकाधिक आसक्ति से वो व्यक्ति हटता चला जाए। इस तरह भगवान की सेवा में अधिकाधिक अनुरक्त होता जाए। यदि वह वास्तव में भौतिक कार्यों से विरक्त नहीं है और तब भी अपने आप को भक्ति में उन्नत घोषित करता है, तो वो कपटी है। ऐसा व्यवहार देख के कोई भी प्रसन्न नहीं होगा, कोई हो ना हो, कृष्ण प्रसन्न नहीं हो सकते ना कपटी से। तो भगवान कहते हैं कि लोअर से लोअर व्यक्ति भी मेरी भक्ति में आ सकता है, राइट। भगवान बोलते हैं ना, शूद्र है, अनपढ़ है, चंडाल है, स्त्री भी उसमें बोला गया, बल्कि अगर उसमें बुद्धि नहीं है तो वो भी मेरी भक्ति में आ सकता है। लेकिन भगवान कहते हैं जो प्रिटेंडर है, धोखेबाज है, उसको मैं कभी सहारा नहीं दे सकता, क्योंकि वो छल कर रहा है। तो ये बता रहे हैं आप भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर। द्वार इंद्रिय करे विषय ग्रहण, दारवी प्रकृति हरे मुनिरपि मन। इंद्रियां अपनी भोग वस्तुओं से इतनी दृढ़ता से आकर्षित होती हैं कि स्त्री की काठ की मूर्ति भी निश्चित रूप से बड़े संत पुरुष के मन को भी आकृष्ट कर लेती है। यस, क्योंकि एवरीथिंग इज इन द माइंड। मन के अंदर विचारों से हम इंद्रिय तृप्ति करते हैं, और अगर वो विचार कोई पुतला भी अट्रैक्ट कर सकता है, राइट। ये सारी बात एक्चुअली मन की होती है। हम कई बार बता चुके हैं आपको कि हमें कोई मिठाई देख के हमारी लार निकल आती है, लेकिन यही कहीं घर में बहुत ही दुखद समाचार आया हो, कोई हमारा अपना चला गया हो, तो मिठाई को देख के कभी लार नहीं निकलेगी। आप देख लेना, लार नहीं निकलेगी। लेकिन हम प्रसन्न होंगे तो हमारे मुंह से लार निकलेगी उसको देखते ही। उसी तरह से खाने में भी अगर हमें उस वक्त रसगुल्ला खिला दिया जाए जब हमारा कोई निकट ही संबंधी गया है, तो बताइए, मुझे तो लगता है वो व्यक्ति वॉमिट कर देगा। उसको बहुत ज़्यादा दुख है इस वक्त, खा नहीं सकता है वो।
तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो टेस्ट है चीज़ों में, विषयों में, इसको हम तन मात्र भी कहते हैं, विषयों में, वो टेस्ट जो है वो मन के विचार हैं। हाँ, थॉटफुल प्रोसेस, ये जो हम थिंकिंग करते हैं ना, थिंकिंग। इसलिए आज के लोग कहते हैं सोचो सोचो, सपने देखो सपने देखो। हाँ, इसलिए आजकल लोग क्या करते हैं, अपने अपनी फीलिंग्स को बढ़ाने के लिए पोर्नोग्राफी देखते हैं और फिर विवाह संबंध में आते हैं। ये बड़ा जनरल ट्रेंड है आजकल। शादी से पहले खूब पोर्नोग्राफी देखो ताकि विचारों को खूब एक्साइट कर पाओ, बढ़ा पाओ। तो यानी कि सब कुछ ये विचारों से है। इसका मतलब किसी चीज़ में रस है कि नहीं, वो हमारे विचारों से डिपेंड करेगा कि हम क्या सोच रहे हैं। यानी हमारे विचारों में गंदगी है, जो कि है, जन्मों से है, तो हमें काठ का पुतला भी हमारे अंदर गलत भावना, यानी कि जो होता है ना डमीज, वो भी हमारे अंदर गलत भावना पैदा कर देगा। ऐसा बता रहे हैं कि इंद्रियां अपने भोग वस्तुओं से इतनी आकर्षित होती हैं, संत पुरुष के मन को भी आकर्षित कर लेती हैं। इंद्रियों तथा इंद्रिय विषयों में ऐसा घनिष्ठ संबंध है कि बड़े से बड़े संत पुरुष का मन भी काठ की पुतली के प्रति आकृष्ट हो जाता है। यदि इसे तरुण स्त्री का आकर्षक रूप प्रदान किया हो गया हो, इंद्रिय विषय तथा रूप, ध्वनि, गंध, स्वाद तथा स्पर्श सदा ही आंखों, कानों, नाक, जीभ, त्वचा के लिए आकर्षक हैं। चूंकि इंद्रियां तथा इंद्रिय विषय सहज रूप से घनिष्ठता पूर्वक संबंधित हैं, इसलिए कभी कभी इंद्रियों पर वश रखने का दावा करने वाला व्यक्ति भी इंद्रिय विषयों के वशीभूत हो जाता है। इंद्रिया प्रमाथीनी हरंती प्रसभम मनः, गीता में भगवान बोलते हैं कि जो तगड़े से तगड़ा, स्ट्रांग से स्ट्रांग व्यक्ति भी जो इन इंद्रियों को कंट्रोल करने का प्रयास करता है, ये उसको भी खींच के ले जाती हैं। आपकी पहलवानी नहीं चलेगी यहाँ पर। हाँ, इतना इतना ताकत है इनके अंदर। बड़े से बड़ा व्यक्ति भी, संयमी व्यक्ति भी इंद्रियों के विषयों के वशीभूत हो जाता है। इंद्रियों को तब तक वश में रखना कठिन है जब तक वो शुद्ध ना हो जाए। हाँ, ऐसा प्रभुपाद कहते थे कि जैसे सांप है, सांप के विष को अगर निकाल दिया जाए, अब वो अगर काट भी ले तो कोई खतरा नहीं है। उसी तरह से इंद्रियों का ये जो भोगने का जो प्रोसेस है, ये निकाल दिया जाए अगर, तो ये इंद्रियां शुद्ध हो जाती हैं और ये कृष्ण की सेवा में लग जाती हैं। यही इंद्रियां बड़ी काम में आती हैं, बल्कि बहुत काम आती है हमारी, है ना। तो इसलिए जब तक वे शुद्ध ना हो जाए, भगवान की सेवा में ना लगाई जाए, बता रहे हैं। लेकिन कहते हैं कि भगवान की सेवा में लगकर ही इंद्रियां शुद्ध भी होती हैं। इस तरह भले ही संत पुरुष अपनी इंद्रियों को वश में करने का व्रत ले, इंद्रियां फिर भी इंद्रिय विषयों द्वारा विचलित हो जाती हैं। इसके लिए हमें बड़ा सतर्क रहने की आवश्यकता है कि कहीं हम भी कपटी ना बन जाए। तो कपटी व्यक्ति का कुछ नहीं हो पाएगा। मात्रा स्वस्त्रा दुहित्रावाना विविक्सानो भवेत, विविक्ता सनो भवेत, बलवान इंद्रिया ग्रामो विद्वान समपि कर्षति। व्यक्ति को अपनी माता, बहन या पुत्री से सट कर नहीं बैठना चाहिए, क्योंकि इंद्रियां इतनी बलवान है कि बड़े से बड़े ज्ञानी को भी आकर्षित कर लेती हैं। ये बोला चैतन्य महाप्रभु ने, लेकिन ये बोला कहाँ से? मनु संहिता तथा श्रीमद् भागवतम में भी ऐसा आया है कि वहां पर भी खतरा है, बता रहे हैं। माता, बहन या पुत्री के साथ भी आदमी को खतरा हो सकता है। शुद्र जीव सब मरकट वैराग्य करिया, इंद्रिय चराया बुले प्रकृति संभाषिया। ऐसे अनेक संपत्ति रहित क्षुद्र व्यक्ति हैं जो बंदरों जैसा वैराग्य स्वीकार करते हैं। बंदर भी वैरागी कहा जाता है, क्योंकि कपड़े नहीं पहनता, उसका कोई घर नहीं है। देखा बंदर का कोई घर है कभी किसी ने? कोई घर नहीं होता उसका। पेड़ों पे ही सो जाता लटक लटक के, इधर आज इधर, कोई ठिकाना नहीं है। जैसे कि एक सन्यासी का कोई ठिकाना नहीं होता। खाता क्या है? पेड़ों में लगने वाले कंदमूल, उनका कोई रस नहीं होता। आप देखेंगे ना, बंदर केला भी खाता है, लेकिन आप देखेंगे कि वो जैसे कि नीम के पेड़ के ऊपर निम्बोरी और पीपल के पेड़ का फल, बेस्वाद चीज़ों को भी वो खाता है। हाँ, इसका मतलब कंदमूल, फल इत्यादि खाता है। तो इस प्रकार से उसको सन्यासी की तरह बोला गया। हाँ, ना तो कपड़े पहनने की इच्छा, ना खाने की इच्छा, ना घर की इच्छा। हाँ, लेकिन उसका वैराग्य कैसा? एक बंदरिया को देखते ही मचल जाता है। तो ये कह रहे हैं ऐसा वैराग्य किसी काम का नहीं है। वे इंद्रिय तृप्ति में लगे रहने तथा स्त्रियों से घनिष्ठता पूर्वक बातें करने के लिए इधर उधर घूमते रहते हैं। मनुष्य को अवैध, यौन, मांसाहार, नशा, जुए के निषेध के विधि विधानों का दृढ़ता से पालन करना चाहिए। जो हमारे 4 नियम हैं, इनका बहुत दृढ़ता से पालन करना चाहिए और इस तरह आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करनी चाहिए। यदि अयोग्य व्यक्ति भावनावश वैराग्य या संन्यास ग्रहण करता है, किंतु साथ ही स्त्रियों के प्रति आसक्त रहता है,
तो उसकी स्थिति बड़ी ही खतरनाक है। उसका वैराग्य मरकट वैराग्य कहलाता है। बंदर जंगल में रहता है, फल खाता है, कपड़े नहीं पहनता है, इस तरह में एक वैरागी के समान है। किंतु बंदर सदैव बंदरिया के विषय में सोचता है और कभी कभी अपने संभोग के लिए दर्जनों बंदरिया रखता है। यह मरकट वैराग्य कहलाता है। इसलिए अयोग्य व्यक्ति को वैराग्य नहीं धारण करना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं है कि जिसने वैराग्य धारण नहीं किया है वो ऐसा कर सकता है, क्योंकि हमारे जो 4 नियम है वो वैरागियों के लिए नहीं है, 4 नियम सभी के लिए हैं। हाँ, वैरागियों के लिए एक्स्ट्रा प्रिकॉशन है। जो संन्यास ग्रहण कर लेता है किंतु फिर भी कामनावश से विचलित होता है और एकांत में स्त्रियों से बात करता है, वह धर्म ध्वजी, धर्म कलंक कहलाता है। इसलिए मनुष्य को इस संबंध में अत्यधिक सावधान रहने की आवश्यकता है। भक्तिदान सरस्वती मरकट का शब्द अर्थ चंचल करते हैं। चंचल व्यक्ति स्थिर नहीं रहता, इसलिए अपनी इंद्रियों को तृप्ति करते हुए केवल इधर उधर भटकता है। कभी कभी ऐसा व्यक्ति अन्यों से प्रशंसित होने के लिए, अपने अनुयायियों एवं जनता से सस्ती श्रद्धा पाने के लिए सन्यासी बाबा जी का वेश धारण करता है, लेकिन उसके हृदय में फिर भी स्त्रियां विषय रहते हैं। ये आज की डेट में आम बात देखी जा सकती है। किंतु वह इंद्रिय तृप्ति की विशेषता स्त्रियों की संगति की इच्छाओं को त्याग नहीं पाता। आपको याद होगा कि चैतन्य महाप्रभु एक ऐसे व्यक्ति से मिले थे जो कि एक सन्यासी था और उसकी कुटिया में गए। थोड़ी देर में उसकी पत्नी वहां पर आई। अब ये देख के वो हैरान हो गए, सन्यासी की पत्नी, और उनके लिए खाना परोस के लिए आई। हाँ, चैतन्य महाप्रभु भागे वहां से और भाग के उन्होंने समुद्र स्नान किया। ऐसा इतनी अपवित्रता हो जाती है ऐसे व्यक्ति को देखने से, उसके साथ रहने से। ऐसा व्यक्ति आध्यात्मिक जीवन में प्रगति नहीं कर सकता। स्त्रियों के साथ 8 प्रकार का इंद्रिय भोग होता है, जिनमें स्त्रियों के साथ बातें करना, उनके विषय में सोचना सम्मिलित है। इस तरह सन्यासी के लिए स्त्री से घुल मिलकर बातें करना महान अपराध है। इसमें बता रहे हैं कि कई चीजें दूसरों को पता नहीं चलेंगी, लेकिन क्योंकि मेरे मन में विचार चल रहे हैं। और ये दोनों लीजिए, स्त्रियों के लिए ये पुरुष है और पुरुषों के लिए स्त्रियां हैं, दोनों के लिए बोला जा रहा है। अगर मन में भी आप सपने देख रहे हैं, है ना, कई लोग तो मन से ही सब कुछ कर लेते हैं, तो ये क्या है, ये भी उतना ही बड़ा भोग है। श्री रामानंद राय तथा श्री नरोत्तम दास ठाकुर ने वास्तव में वैराग्य का सर्वोच्च पद प्राप्त किया, किंतु जो उन्हें सामान्य व्यक्ति मानकर उनकी नकल करता है, वे भौतिक शक्ति के वश में हो जाते हैं, क्योंकि यह बहुत बड़ी गलतफहमी है। एतक ही महाप्रभु अभ्यंतरे गेला गोसाई र आवेश देखी सबे मौन हैला। यह कहकर श्री चैतन्य महाप्रभु अपने कमरे में चले गए। उन्हें इस तरह क्रोध की मुद्रा में देखकर सारे भक्त मौन हो गए। हर दिन सबे मेली प्रचु प्रभुर चरणे हरि हरिदास लागी किछु कैला निवेदन। अगले दिन सारे भक्त छोटा हरिदास की ओर से निवेदन करने के लिए चैतन्य महाप्रभु के चरण कमलों में पहुंचे, क्योंकि इन्हें लग रहा था कि हरिदास ने नहीं किया ऐसा, मतलब किया भी है तो ऐसा नहीं किया इतना जितना जरा शक्ति दिखाई जा रही है। और क्षमा मांगने के पॉइंट से भी कि उसको क्षमा कर दीजिए अगर उससे कोई गलती हुई है, तो आगे से वो ध्यान रखेगा इन बातों का। तो महाप्रभु के चरणों में गए। अल्प अपराध प्रभु करह प्रसाद एबे शिक्षा हैला ना करीबे अपराध। उन्होंने कहा हरिदास से छोटा सा अपराध हुआ है, वो चला गया, ठीक है, उसको ध्यान रखना चाहिए था कि स्त्री से चावल क्यों लिए, बट हो गया, अनजाने में उसको बोला गया था तो अपराध हो गया। इसलिए हे प्रभु उस पर कृपालु हो जाए, अब उसे पर्याप्त शिक्षा मिल चुकी है, भविष्य में वो ऐसा नहीं करेगा। प्रभु कहे मोर वश नहे मोर मन प्रकृति संभाषी वैरागी ना करे दर्शन। चैतन्य महाप्रभु ने कहा मेरा मन मेरे वश में नहीं है। यह मन ऐसे व्यक्ति को संन्यास आश्रम में नहीं देखना चाहता जो स्त्रियों से घुल मिल के बातें करता है। चैतन्य महाप्रभु शिक्षा देने के लिए कह रहे हैं कि उनका मन उनके वश में नहीं है। वो कह रहे हैं उनका मन मान ही नहीं रहा है कि ऐसे व्यक्ति को देखूं कैसे जो संन्यास के उसमें है और बातें कर रहा है घुल मिल के। निज कार्य यहाँ सब छाड़ वृथा कथा पुनः यदि कह आमा ना देखी बे था। तुम सभी अपने अपने कार्य पर जाओ, इस व्यर्थ की बात को छोड़ो। यदि तुम लोगों ने फिर से इस तरह की बात करी तो मैं चला जाऊंगा और तुम लोग मुझे यहाँ नहीं देख पाओगे। ये बहुत बड़ा बात बोल दी चैतन्य महाप्रभु। इस बात को सुन के तो लोग भक्त लोग एकदम से घबरा जाते थे। मैं यहाँ से चला जाऊंगा, फिर यहाँ नहीं आऊँगा। पहले भी जा चुके हैं लंबे लंबे टूर्स पे, अब चले गए तो पता नहीं कब आएंगे कि नहीं आएंगे। उनके जीवन उनके प्राण चैतन्य महाप्रभु ही थे। तो चैतन्य महाप्रभु का इस बारे में और कोई बात नहीं होगी आगे से, मैं इसको नहीं अलाउ करूंगा इस व्यक्ति को। अगर ज्यादा बोले तो मैं यहाँ से चला जाऊंगा। एत सुनी सबे निज करने हस्त दिया निज निज कार्य सब घेलेता उठिया। यह सुनकर सारे भक्तों ने अपने हाथों से अपने कान बंद कर लिए कि महाप्रभु चले जाएंगे, ये नहीं सोच सकते थे, और उठकर अपने अपने कार्यों पर चल पड़े। महाप्रभु मध्यान्ह करीते चली चली गेला
भोजन न याया यही महाप्रभु लीला। चैतन्य महाप्रभु ने भी अपना दोपहर का कृत्य करने के लिए वह स्थान छोड़ दिया। कोई उनकी लीलाओं को नहीं समझ सका। आर दिन सभे परमानंद पूरी स्थाने, प्रभु के प्रसन्न कर कैला निवेदन। अगले दिन सारे भक्त परमानंद पुरी के पास गए। हाँ, उनका ये सीनियर व्यक्ति है, चैतन्य महाप्रभु इनको बहुत रिस्पेक्ट देते हैं। हाँ, तो इनसे बोलते हैं। तो उनके पास गए और उन्होंने प्रार्थना की कि वो महाप्रभु को शांत करें। तबे पूरी गोसाई एका प्रभु स्थाने आइला, नमस्कारी प्रभु तारे संभ्रमे वसाइला। और परमानंद पुरी अकेले थे, अकेले ही चैतन्य महाप्रभु के स्थान पर गए। महाप्रभु ने नमस्कार करने के बाद उन्हें अपने बगल में बड़े आदर से बैठाया, क्योंकि उनकी बड़ी रिस्पेक्ट करते थे। पूछीला की आज्ञा के न हैला आगमन, हरिदासे प्रसाद लागी कैला निवेदन। महाप्रभु ने पूछा, आपका क्या आदेश है, आप यहाँ किस कार्य से आए हैं? तब परमानंद पुरी ने अपनी विनती निवेदित की कि महाप्रभु छोटा हरिदास पर कृपा करें। सुनिया कहे न प्रभु सुन या गोसाई, सब वैष्णव लैया तुम्हें रहे ठाई। और यह विनती सुनकर चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि हे प्रभु, कृपया आप मेरी बात सुने। आपके लिए अच्छा होगा कि आप सारे वैष्णव समेत यहीं रहें और मैं चला जाता हूँ। मोरे आज्ञा हया मुई याई यांग आलाल नाथ, एका ले रही बताहा गोविंद मात्र साथ। कृपया आप मुझे अलालनाथ जाने की अनुमति दें, मैं वहां अकेला रहूंगा, केवल गोविंद मेरे साथ जाएगा। फिर से वही बात, अलालनाथ जो है जगन्नाथपुरी से थोड़ी दूरी पे है, एक जगह है, भगवान का अच्छा मंदिर है वहां पर। तो बोला मैं वहां चला जाऊंगा और गोविंद मेरे साथ जाएगा और कोई नहीं होगा, मैं चला जाता हूँ यहाँ से। इत बली प्रभु यदि गोविंद बलाइला, पूरी रे नमस्कार करी उठीला उठिया चलीला। यह कहकर प्रभु ने गोविंद को बुला ही लिया और परमानंद पुरी को नमस्कार करके वे उठे और जाने लगे। आस्ते व्यस्ते पूरी गोसाई प्रभु आगे गईला, अनुनय करी प्रभु रे घरे वासाइला। परमानंद पुरी अत्यंत शीघ्रता पूर्वक उनके सामने गए और अत्यंत दीनता पूर्वक उन्हें अपने कमरे में बैठने के लिए मना लिया। मामला बहुत खराब हो चुका था, किसी तरह से परमानंद पुरी ने उनको रोक लिया। तुम्हारी ये इच्छा कर स्वतंत्र ईश्वर, केबा की लीते पारे तुम्हारे ऊपर। परमानंद पुरी ने कहा, हे चैतन्य महाप्रभु, आप स्वतंत्र पुरुषोत्तम पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हैं, स्वयं जानते थे परमानंद पुरी। आप जो कहें वो कर सकते हैं, जैसा चाहें, आपके ऊपर कौन कुछ कह सकता है? आप क्यों जाएंगे? जैसी आपकी इच्छा है अल्टीमेटली वही होना चाहिए। तो कई चीज़ें हमें गलत लगती हैं, ऐसा क्यों हुआ, ये तो नहीं होना चाहिए था। हम जानते नहीं हैं कि भगवान की क्या योजनाएं चल रही हैं। हाँ, जैसे कई लोग आज भी पूछते हैं शंकराचार्य क्यों ऐसा हुआ, शिव जी क्यों शंकराचार्य बन के आए, गौतम बुद्ध ने क्यों शास्त्रों का विरोध किया। इस तरह से कई, अब भगवान की योजनाएं जानना बड़ा मुश्किल है, ये हमें आचार्य बता पाते हैं कि क्यों ऐसा किया। एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल सेट करने के लिए चैतन्य महाप्रभु ऐसा कर रहे हैं कि हमें कैसे रहना है इस समाज में। ऐसा ना हो जाए, क्योंकि भक्ति संग में करी जाती है ना, साथ में हम लोग साथ में संकीर्तन करते हैं, साथ में बहुत कुछ करते हैं। तो ऐसा ना हो ये एक संसारी गेट टुगेदर हो जाए। अब जानते हैं, हमने सुना ऐसा कि डांडिया बेसिकली क्या है, रास नृत्य ही तो है ना। जैसे कि गोपियाँ कृष्ण के साथ करती थी, तो इसको रेप्लिकेट करते हैं लोग भारत में, कई देश में, कई जगहों पर। और लड़का लड़की क्या करते हैं, डांडिया करते हैं रात भर और उसके बाद सारे कुकर्म करते हैं। ये बड़ा फेमस है भारत में। तो साथ में का ऐसा ना हो जाए कि साथ में सब कुछ कर रहे हैं और साथ में बहुत कुछ करना शुरू कर दिया। हाँ, जैसे कि अक्सर सहजिया लोग करते हैं। तो सहजिया लोगों के अंदर क्या होता है, यही होता है। कई गुरु ऐसे आए भारत में, उन्होंने बोला मैं कृष्ण हूँ और तुम गोपी हो। अब पहले कृष्ण और गोपियों के बारे में बहुत कुछ बता दिया है, तो सामने वाले के अंदर भाव आ गया है, माधुर्य प्रेम भाव। अब उसने बोला देखो वो माधुर्य प्रेम भाव तुम मेरे साथ दिखाओ। तो इस प्रकार से कई गुरु बाद में पकड़े गए। तो कहीं ऐसा ना हो जाए। हाँ, इसलिए माना कि ये एग्जाम्पल बहुत ही टफ है, ऐसा लगता है कि इतनी बड़ी गलती तो नहीं थी, लेकिन आप समझ लीजिए इससे हमारे लिए क्या शिक्षा है, हमें कितना सावधान रहने की आवश्यकता है। तो परमानंद पुरी ने कहा, हे चैतन्य महाप्रभु, आप स्वतंत्र पुरुषोत्तम है, आप जो भी कर सकते हैं, जो भगवान करते हैं वो सही है, वही धर्म है वास्तव में। लोकहित लागी तुम्हारे सब व्यवहार, आमी सब न जानी गंभीर हृदय तुम्हार। आपके सारे कार्य जन सामान्य के लाभ के लिए हैं। हम नहीं जान पाते, हम समझ नहीं पाते हैं, क्योंकि आपके मनोभाव बड़े गहरे हैं, अत्यंत गहरे और गंभीर हैं। भगवान कब क्या कर रहे हैं हमारे जीवन में, बहुत सारे दुख आ जाते हैं, हम पहचान नहीं पाते। हम कहते हैं ये मिला मुझे, भक्ति करके क्या लाभ मिला,
इतने कष्ट, इतने कष्ट, इतना ये बुरा क्यों हो रहा है मेरे साथ, या उसके साथ क्यों हो रहा है, या वटेवर। हम समझ नहीं सकते उनके मनोभावों को, अत्यंत गहरे हैं, गंभीर हैं। बट वो जो करते हैं वो हमेशा सही है, क्योंकि वो सर्वज्ञ हैं, सब कुछ जानते हैं। जो वो करते हैं वो सही ही है। एतबली पूरी गोसाई गेला निज स्थाने, हरिदास स्थान स्थाने गेला सब भक्त गणे। यह कहकर परमानंद पुरी अपने घर चले गए। अब ये आखिरी उम्मीद थी, ये उम्मीद भी समाप्त हो गई। तब सारे भक्त छोटे हरिदास को मिलने गए। अब चलो इसी को समझा लेते हैं कि तुम शांत रहो, धैर्य रखो, दूर से ही देख लेना भगवान को। स्वरूप गोसाई कहे सुन हरिदास, सब तुम्हारा हित वांछी कर विश्वास। स्वरूप दामोदर गोसाई ने कहा, हरिदास हमारी बात सुनो, क्योंकि हम सब तुम्हारा भला चाहते हैं, इस पर विश्वास करो। सुनो ध्यान से। प्रभु हटे पाड़ी आछे, स्वतंत्र ईश्वर कभु कृपा करी बेन याते दयालु अंतर। इस समय चैतन्य महाप्रभु रुष्ट है, वे स्वतंत्र पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, ये तुम भी जानते हो, किंतु कभी ना कभी वो कृपालु अवश्य होंगे, क्योंकि वो हृदय से बड़े दयालु हैं। इसलिए तुम्हें धैर्य रखना चाहिए। और तुम फास्टिंग कर रहे हो, ये फास्टिंग तो तुम्हें छोड़नी पड़ेगी, नहीं तो समाप्त हो जाओगे। तुम ही हट कई लतार, हट से बाड़ी बे, स्नान भोजन कर आपने क्रोध या बे। महाप्रभु हट कर रहे हैं, और यदि तुम भी हट करोगे तो उनका हट बढ़ेगा, और वो सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडेड है। तुम्हारे लिए अच्छा यही होगा कि तुम स्नान करो और प्रसाद पाओ। समय आने पर उनका क्रोध स्वतः दमित हो जाएगा, और उसके बाद में सब कुछ ठीक हो जाएगा। तुम माफ़ी मांगना और सब कुछ ठीक हो जाएगा। एतबली तारे स्नान भोजन कराया, आपन भवन आइला तारे आश्वासिया। यह कहकर स्वरूप दामोदर गोस्वामी ने हरिदास को स्नान करने तथा प्रसाद लेने के लिए राजी कर लिया, और इस तरह उसे आश्वस्त करके वे अपने घर लौट आए। लेकिन जैसा हम देखते हैं कि जब बहुत अटैचमेंट होती है, जैसे कि हरिदास ठाकुर की थी चैतन्य महाप्रभु से ज़बरदस्त अटैचमेंट, तो उसमें दूरी बर्दाश्त नहीं होती है। अभी भक्तों ने इनको मना लिया है किसी प्रकार से, खाना खाने के लिए, प्रसाद पाने के लिए, नहाने के लिए, लेकिन आगे क्या छोटा हरिदास इसको सहन कर पाएंगे, या ऐसा चैतन्य महाप्रभु क्या उन्हें क्षमा कर पाएंगे? ये जानने के लिए हमें अगले प्रवचन का इंतजार करना पड़ेगा। श्रील प्रभुपाद की जय, श्री चैतन्य चरितामृत की जय, श्री कृष्णदास कविराज की जय।